केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी से तो आप लोग परिचित ही होंगे। अगर आप भूल गए हैं तो जान लीजिए, ये वही मंत्री हैं जिनका बेटा किसानों पर अपनी थार जीप चढ़ाने के आरोप में जेल में बंद है। ये विवाद भी मंत्री के बड़बोलेपन के कारण हुआ था, तो वही मंत्री जी इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने के बाद भी अपनी जबान पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। अब उन्होंने एक ताजा विवाद को फिर से जन्म दे दिया है। जहां उन्होंने पहले हाथी अपने रास्ते पर चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं वाली कहावत सुनाई, तो उसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत को दो कौड़ी का आदमी बता दिया। मंत्री जी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने पत्रकारों को भी बेवकूफ भी घोषित कर दिया। हम आपको बारी बारी से सुनाते हैं क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने। सुनिए किस तरह से कहा कि हाथी अपने रास्ते पर चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। पर चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। ऐसे भी हम लोग आराम जैसे बात करते हैं तो हम लोगों का ये होता है, कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गति की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब वो उनका स्वभाव होता है, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। लेकिन हमारा लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं है। आती है और सामने आने की जब हिम्मत जुटा पाएंगे तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को मैं पूरा जवाब देता हूँ। लेकिन आपके भरोसे से, आपके विश्वास से, आपने जो मुझे ताकत दी है, मुझे बहुत आत्मविश्वास आया है और मैं यही कहूँगा कि आप इसी तरह से हमको ताकत देते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको निराश नहीं होने देगी, हताश नहीं होने देगी। इसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी ने किसान नेता राकेश टिकैत पर जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा मंत्री टेनी ने। चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हमें, क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, दो कौड़ी का आदमी है। इसका हम लोगों ने देखा है कि अपने दो बार इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। इस तरह के लोगों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन अब उनका इसी से उनकी राजनीति चलती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो अपना चलाए, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो दुनिया की कोई भी ताकत, मैं सही के लिए लड़ रहा हूँ, गलत मैंने कोई किया नहीं है। आज तक एक नए पैसे की 100 में लोग कहते हैं चलो 1% गलती होगी, हमारी 0.0111% भी कोई दिखा दे गलती, मैंने ऐसा जीवन में कभी नहीं किया है। और इसलिए मैं लड़ता हूँ बल से, और सत्य कभी हारता नहीं। आपकी ताकत जब साथ में हो तो सोने पर सुहागा होता है। इतना बोलने के बाद अजय मिश्रा टेनी पत्रकारों पर भी खूब बरसे, खुद को सच के लिए लड़ने वाला बताते हुए पत्रकारों को भ्रम फैलाने वाला और बेवकूफ कह डाला। कि आप भैया जैसे कई पत्रकार भी अपने यहाँ भी है, बेवकूफ पत्रकार भी है जो इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो इस तरह से वो उनका पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं। लेकिन ऐसी उल्टी सीधी बातें करके भ्रम पैदा करने की। वहीं इस पूरे मामले पर राकेश टिकैत की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि जब तक अजय मिश्रा टेनी जेल नहीं जाएंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अरे आदमी को भाई गुस्सा था हुआ है, उसका लड़का 1 साल ने जेल में बंद है, उनके घर में भी राइड हो रही कि इन्हीं बयानों के कारण लड़का जेल में बंद है। 50,000 आदमी अभी 3 दिन लखीमपुर खीरी में रहे। अजय टेनी का ही नाम प्रमुख था सारा, 120 का मुलजिम है। अच्छा किसी को बोलना खासन तो दोगे, देश में बोलने की तो आज़ादी है। और जो उनके भाव है, जो जिस नस्ल का होता है वो जबान से वही तो बात बोल लगा भाई, उसी भाषा में वो कहेगा। तो हमारा कोई स्टैंड नहीं है। इन पर अगर बयानों पर हम स्टैंड ले लगे तो हम तो रोज सड़कों पर ही रहेंगे। हमारे अपने स्टैंड है, हम उन्हीं की ज़मीन पे
50,000 आदमी 3 दिन तक वहाँ पर रहे और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहे। हमने अपना परिचय दिया, हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले लोग हैं। इस तरह के लोग गलत बयानबाजी करके आपस में झगड़े करवाते हैं। पहले भी उन्होंने बयानबाजी गलत करी तो अपने घर का भी इलाज करते हैं। ये अपना लड़का फंसवा दिया, उसे सहारा दे के और कहा कि जाओ भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दो, तो उसका लड़का भी तो इन्हीं केस में बंद है। तो जो अपने घर के ही नहीं है तो दूसरों के क्या हो सकते हैं। तो खराब आदमी के खिलाफ हमने तो पहले भी कहा कि जो गलत आदमी हो उससे 21 फीट की दूरी से चलना चाहिए। तो हम तो गलत आदमी के नज़दीक भी नहीं जाते। प्रदर्शन तो होंगे जब तक ये नहीं हटेगा। मुलजिम बाहर रहेगा और ख़तरनाक मुलजिम बाहर रहेगा तो वो कभी भी हरकत कर सकता है। वहीं इस तरह की बयानबाजी के बाद एक बार फिर से माहौल भी बिगड़ सकता है, क्योंकि पिछली बार भी कुछ इसी तरह की बयानबाजी के बाद लखीमपुर में बड़ा विवाद सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।